आदरणीय शिक्षक साथियों एवं मेरे YouTube चैनल को देखने वाले सभी दर्शकगण का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो साथियों, इस समय हम आपको राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी प्रश्न बैंक कक्षा 5वीं और विषय गणित के संबंध में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। और अभी तक के हमने प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 200 तक के प्रश्नों की जानकारी दे दिए हैं और आज हम आपको 201 के बाद की हम जानकारी देने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक 201। अरुण के पास 24 लड्डू है। उसने अपनी छोटी बहन को कुल लड्डुओं का 1/3 हिस्सा दे दिया। तो बताइए अरुण के पास कितने लड्डू बचे तथा उसने अपनी छोटी बहन को कितने लड्डू दिया। तो हमको यहाँ पे दो बात बताना है कि अरुण के पास कितने लड्डू बचे हैं और अपनी छोटी बहन को उसने कितने लड्डू दिया है। ये दो चीज़ों की इसमें हमको जानकारी पूछी गई है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अरुण के पास कितने लड्डू है। तो अरुण के पास 24 लड्डू है। ठीक है, 24 लड्डू है और उसमें से उसको 1/3 भाग अपनी बहन को दे दिया। तो हम यहाँ 1/3 भाग निकाल लेंगे। तो 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24। तो यहाँ पे उनने अपनी बहन को जो लड्डू जो दिया है उसकी संख्या हमारी कितनी हो गई, 8 हो गई। तो अपनी बहन को उसने कितने लड्डू दिए, तो उसके पास 24 लड्डू में से उन्हें 8 लड्डू दे दिया। तो 24 में से यदि हम 8 को घटा दे तो हमारा बचता कितना, 16 लड्डू। तो अरुण के पास कितने लड्डू बचे, 16, और अपनी बहन को उन्होंने कितने लड्डू दे दिया, 8 लड्डू दे दिया। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। अब हमारे पास प्रश्न क्रमांक 202। एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। कितनी गुनी है, 3 गुनी है। यदि चौड़ाई 20 है, 20 मीटर है, तो खेत का परिमाप बताइए। तो हमको ये बात पूछ रहा है, यहाँ चौड़ाई उसने हमको बता दिया है। कितनी चौड़ाई उन्होंने बताया है, चौड़ाई 20 मीटर है इसकी। और यहाँ पे क्या लिखा, उसकी चौड़ाई 3 गुना है, मगर चौड़ाई कितना बताया उन्होंने, 20। तो लंबाई कितनी होगी, अगर चौड़ाई 20 मीटर तो उसका 3 गुना। तो हम 20 में हम 3 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 60। कहने का मतलब इसकी लंबाई कितनी हुई, 60 मीटर, और चौड़ाई कितनी हुई इसकी, चौड़ाई हुई इसकी 20 मीटर। अब हमको लंबाई और चौड़ाई इसमें प्राप्त हो चुकी है। तो इसके बाद हम खेत का परिमाप निकालेंगे। तो हम इसमें अपने खेत के परिमाप का सूत्र लगा देंगे तो ये बहुत आसानी से निकल जाएगा। यहाँ खेत का परिमाप बराबर 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। तो यहाँ पे 2 का गुणा किए, 60 धन 20, तो ये हो गया 80। और इस हिसाब से हमारा आ गया खेत का परिमाप 160 मीटर। इस प्रकार से इस प्रश्न को हम हल करेंगे। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 203। निम्नलिखित मापों के कोणों को प्रकार लिखिए। तो हमको कोण के प्रकार लिखना है। तो आ है हमारा 60 अंश। तो 60 अंश कहने का मतलब हमारा कौन सा कोण हुआ, न्यून कोण हुआ। और 90 अंश को हम क्या बोलते हैं, समकोण। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा आ न्यून कोण और बा समकोण। अब इसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक है 204। 2, 4 एवं 6 का सबसे छोटा साझा गुणज ज्ञात कीजिए। तो हमको इसमें सबसे छोटा गुणज ज्ञात करना है। कहने का मतलब ये है कि इसमें हमको लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है। और लघुत्तम समापवर्त यदि हमको ज्ञात करना है तो हम भाग विधि के द्वारा इसको हम हल करते हैं। 2, 4, 6, हम इस प्रकार से इसके हम गुणज निकालते हैं। यहाँ हमने 2 का भाग दिए तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो यहाँ पे हमारे जो गुणनखंड जो तैयार जो हो रहे हैं वो 2 गुणित 2 और गुणित 3 हो रहे हैं। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो इसका जो
सबसे छोटा साझा गुणज जो आएगा वो हमारा 12 आएगा। इसमें हमारा साझा गुणज क्या आएगा? इसमें हमारा साझा गुणज आने वाला है 12। और यहाँ पे 2 4 6 का साझा गुणज 2 लिखा है, तो आप जैसे हमने किए वैसे आप इसको हल करें, क्योंकि यहाँ पे गुणज पूछ रहा है। यहाँ गुणज पूछ रहा है, गुणनखंड नहीं पूछ रहा है। गुणनखंड यदि पूछता तो उसका आंसर ये होता, तो अतः इसका आंसर हमारा 12 आएगा। अब इसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक है 205। प्रश्न 205 जिसमें हमको दिया है 6, 12, 18 का सबसे बड़ा साझा गुणज ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे हमको सबसे बड़ा साझा गुणज ज्ञात करना है। इसका मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। ठीक है, इसमें हमको सबसे बड़ा साझा गुणनखंड ज्ञात करना है। और जब हमको गुणनखंड ज्ञात करना है तो यहाँ पे 6 के जो गुणनखंड बने हैं वो 2 गुणित 3 बने हैं। यहाँ 12 के जो गुणन बने हैं 2 गुणित 2 गुणित 3 बने हैं। और 18 के 2 गुणित 3 बने हैं। अब यहाँ पे यदि हम देखते हैं तो यहाँ पे 6, 12, 18 में तीनों में साझा गुणज 2, साझा जो गुणज आया है वो 2 आया है। फिर हम 6, 12, 18 में देखते हैं तो यहाँ पर ये 3 आया है। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो इसका साझा गुणज, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा पूछा है तो सबसे बड़ा साझा गुणज हमारा यहाँ पे 6 है। मगर यहाँ पे जो गुणज जो लिखा है, क्योंकि यहाँ पे गुणनखंड पूछा गया है तो यहाँ पे 3 लिखा है, तो इसका 3 नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? 6 होगा। अब इसके बाद है हमारा प्रश्न क्रमांक 206। यहाँ पे विद्यार्थियों द्वारा स्कूल में प्रयोग किए गए साधन के बारे में उन्होंने पूछा गया है। और यहाँ पर टेलीचिन्ह, तो यहाँ साइकिल के बारे में दिया है, तो साइकिल का उपयोग 23 विद्यार्थी करते हैं। कार का उपयोग 27 विद्यार्थी करते हैं। ऑटो रिक्शा का 20 करते हैं और बस का 16 करते हैं। तो हमको जो प्रश्न पूछा है इसमें कि साइकिल से कितने विद्यार्थी प्रयोग करते हैं, तो इसका आंसर 23 है। और दूसरा प्रश्न जो हमसे पूछा है, हम अभी ऊपर देखेंगे, उसमें लिखा है कि सबसे ज़्यादा किस साधन का प्रयोग करते हैं, तो सबसे ज़्यादा कार का प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम इसके प्रश्नों को देखते हैं। अभी हमने जो टेलीचिन्ह के चार्ट को देखे हैं और उसके अनुसार हमको ये प्रश्न पूछा, निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर दो। तो पहला पूछा साइकिल से विद्यालय आने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो अभी हमने देखे थे कि 23 है। और विद्यालय आने के लिए विद्यार्थी किस साधन का सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं, तो हमने देखे थे कि कार का प्रयोग वो सबसे अधिक करते हैं। अब इसके बाद है प्रश्न 207। यहाँ पर लिखा उपर्युक्त बार चार्ट को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर शिमला का तापमान 20 अंश सेल्सियस, दार्जिलिंग का 32 और खजुराहो का 45 और लेह का इनने 15 की जानकारी हमको दिया है। जो जानकारी हमको जो दिया गया है ये 1 जून की स्थिति में यहाँ पर है। और इसके अंतर्गत हमको जो उनने प्रश्न पूछा है, तो यहाँ पे जो प्रश्नों की जानकारी हमसे जो पूछी जा रही है, यहाँ लिख रहा है कि शिमला शहर का तापमान कितना है। तो यहाँ पे हमको शिमला शहर का तापमान देखना है, तो शिमला ये लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है 20, तो इसका तापमान होगा 20 अंश सेल्सियस। और उसके बाद किस शहर का तापमान सबसे अधिक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 45 डिग्री सेल्सियस हमारा कहाँ का है? खजुराहो का है। तो इस प्रकार से ये 2 प्रश्नों के हम उत्तर देंगे। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 208। 1690 गुलाब के फूल को
टोकरियों में रखना है। यदि एक टोकरी में 15 फूल आते हैं तो बताइए कितनी टोकरियों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1690 में हम 15 का भाग दे देंगे, तो यहाँ पर हमारी जो है ये टोकरियों की संख्या हमारी निकल जाएगी। तो यहाँ पर 1600 में हमने 90 का भाग दिए तो हमारी कितनी टोकरी आ गई, 112। तो यहाँ पर 112 टोकरियों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सर 10 फूल शेष रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे शेष हमारे कितने बच रहे हैं, ये 10 फूल बच रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 209, 16 वस्तु की कीमत ₹480 है, तो बताइए 930 रुपये में कितनी वस्तु खरीदी जा सकती है। तो यहाँ पर हमको जो पूछा गया है कितनी वस्तुएं खरीदी जाएंगी, ये हमको इसमें जानकारी बताना है। तो यहाँ पे 16 वस्तु है, हमारी कितनी वस्तु है, 16 वस्तु की कीमत कितनी बता रहा है, 480। तो हम इसमें इस प्रकार से जबकि जमाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे अलग से आपको पेन के द्वारा यहाँ पे हमने हल किए हैं। जबकि 480 रुपये में 16 वस्तु हमने यहाँ पर लिखे हैं, 480 रुपये में 16 वस्तु, 480 रुपये में 16 वस्तु, तो 980 रुपये में कितनी वस्तु आएगी। तो यहाँ पर हमने 930 गुणी 16 बटे 480 किए। जब इसको हमने देखे तो इसमें कितनी आ रही है, 31 वस्तु आ रही है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हम हल करेंगे। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 210, उपर्युक्त नक्शे को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब हम यहाँ पर यदि अच्छे से देखें तो यहाँ पे श्यामपट लिखा है, यहाँ खिड़की है, यहाँ खिड़की, इस जगह पे अलमारी है, यहाँ पादर्श पट है, यहाँ सूचना पट और यहाँ दरवाज़ा है, और इस जगह पे यहाँ पर ये बेंच लिखा हुआ है। तो यहाँ पे बोल रहा है कितनी बेंचें हैं। तो यदि हम देखें तो 1 2 3 4 5 बेंचें, तो 5 10 15 20 और ये 8, तो ये कुल मिला के कितनी बेंचें हैं यहाँ पे, 28। तो हम यहाँ लिख देंगे कि बेंचों की संख्या कितनी है, 28। अब इसके बाद हमसे पूछ रहा है कितनी खिड़कियाँ हैं। तो हम खिड़कियाँ देखें तो खिड़कियाँ कहाँ लिखा है, ये एक खिड़की और ये 2 खिड़की। तो खिड़कियों की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई, और बेंचों की संख्या कितनी हो गई, 28 हो गई, जैसा यहाँ पे हल करके बताया गया है। तो साथियों आज के लिए सिर्फ इतना ही। आने वाले वीडियो में हम आपको 211 के बाद के प्रश्नों की और जानकारी देंगे।